ओके, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के बारे में। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, इनमें फीचर्स क्या होंगे और इसकी मैनेजमेंट और डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है? एक्चुअली इसमें जो यूट्राइन ब्लीडिंग है वो एबनॉर्मल होगी, उसकी एबनॉर्मैलिटी होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो यूट्राइन ब्लीडिंग कहा गया है ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। सो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो एबनॉर्मल होगी, उसमें एबनॉर्मैलिटीज होंगी। सो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट इज एबनॉर्मल एंड इरेगुलर, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल होगी और इरेगुलर होगी। इट कैन बी इरेगुलर इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। यानी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी इसकी जो एबनॉर्मैलिटीज है ये तीन तरह की हो सकती है। या तो इसकी फ्रीक्वेंसी में एबनॉर्मैलिटी होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के जो ड्यूरेशन है उसमें एबनॉर्मैलिटी होगी, या उसकी इंटेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ जो ब्लड है उसकी अमाउंट में जो है वो एबनॉर्मैलिटी होगी। इसके साथ ही पेशेंट्स में डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो है वो प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की टाइप्स और कॉजेस क्या है? एक्चुअली जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसको हम फिगो क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसके मुताबिक क्या है कि जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है इनकी कॉजेस को हम रिमेंबर कर सकते हैं बाय द निमोनिक पाम कोइन। इसको पाम कोइन सिस्टम भी कहते हैं। एक्चुअली जो पाम कोइन क्लासिफिकेशन सिस्टम है आफ्टर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ये डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन दी स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग एंड नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। अब ये स्ट्रक्चरल कॉजेज कौन सी है? इनको हम पाम निमोनिक से रिमेंबर रख सकते हैं। P फॉर पोलिप्स, A फॉर एडिनोमायोसिस, L फॉर लायोमायोमास एंड M फॉर मैलिग्नेंसी और हाइपरप्लेशिया। नॉन स्ट्रक्चरल कॉजेज कौन सी है? इनको हम जो निमोनिक है कोइन इससे इसको याद रख सकते हैं। C फॉर कोआगुलोपैथी, O फॉर ओवुलेटरी डिस्फंक्शन, E फॉर एंडोमेट्रियल, I stands for estrogenic and N stands for not yet classified। यानी कोई एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी होगी। एस्ट्रोजेनिक में क्या होगा कि एस्ट्रोजेनिक कॉज होगी इसमें which will result in abnormal uterine bleeding। चलें अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके पैरामीटर्स क्या हैं। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जिसको हम मेनार्की भी कहते हैं वो किस एज में होती है? एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेनार्की इज 11 to 15 इयर्स और एवरेज है 13 इयर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम लेंथ भी कहते हैं वो 24 to 32 डेज जो है वो नॉर्मल है और एवरेज कितना होता है? 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। Now what is the duration of menstrual bleeding? यानी कितने दिन menstrual bleeding जो है वो नॉर्मली हो सकती है? 2 to 7 days और एवरेज क्या है? 5 days। अब जो menstrual bleeding में जो ब्लड है, जो कितना ब्लड जो है वो लॉस होता है उसकी अमाउंट कितनी है? इट इज 20 to 80 ml, ये नॉर्मल रेंज है। एवरेज क्या है? 40 ml। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इसकी कॉजेज क्या है। फिर हमने जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसके जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं उनके ड्यूरेशन के बारे में बात की है। अब हम देखेंगे कि जब इन पैरामीटर्स में कोई एबनॉर्मैलिटी होगी तो उससे क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे और फिर जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।